ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम। हमने पाकिस्तान के आतंकवाद को उचित जवाब दिया। बीएसएफ के अलंकरण समारोह में शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने शानदार काम किया। सेना की बहादुरी को सलाम। शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सेना की बहादुरी का प्रतीक। जवानों ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। आज पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हुआ बेनकाब। शाह ने कहा, दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खुली। आतंकियों के जनाजे में पाक आर्मी के अधिकारी भी हुए शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सेना ने गोली का जवाब गोले से दिया। पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त किए। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाक सेना को सबक सिखाया। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी ने कहा, यह नया भारत है। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़े तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं है। सीएम योगी ने कहा, आतंकवाद पाकिस्तान को एक दिन ले डूबेगा। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। 75 साल बहुत जी लिया, अब समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी पर बीजेपी का अटैक। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लापरवाही भरे बयान दिए। गौरव भाटिया ने कहा, राहुल गांधी ने बयानों की पाकिस्तान में चर्चा। कांग्रेस नेताओं के बयानों का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान। गौरव भाटिया ने कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। कांग्रेस लगातार सेना का कर रही अपमान। राहुल गांधी के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार। कांग्रेस सरकार के समझौते की याद दिलाई। बोले, क्या 1991 का समझौता देशद्रोह है? निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी भी शेयर कर पूछा, क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है? निशिकांत दुबे के सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार। बोली, शांतिकाल के समझौते का जिक्र करके निशिकांत दुबे ने मूर्खता का परिचय दिया। राहुल गांधी पर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का अटैक। कहा, राहुल की हल्की बातें देश के खिलाफ हैं। उनका बयान दुश्मनों का हौसला बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस को आतंकवाद और उसके सरगना देशों से सहानुभूति क्यों? देश जानना चाहता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच क्या रिश्ता है। पाकिस्तान को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने पाक सेना ने आत्मसमर्पण किया। हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। बोले, आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद करने से देश की जनता खुश। पीएम मोदी ने नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, सेना ने आतंकियों के अड्डों को तबाह किया। भारत ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की सराहना की। बोले, शानदार सफलता के लिए पीएम मोदी को सलाम। मुकेश अंबानी ने कहा, ऑपरेशन की सफलता पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प और जवानों की बहादुरी का एक शानदार परिणाम। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठी। बीजेपी विधायक और सांसदों ने मांग की। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा, लोकसभा में ये मुद्दा उठाएंगे। टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचा। सीमा पार से हुई फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ में एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे संदीप पांडुरंगायकर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी। पुंछ के कई इलाकों में एसआईए की रेड। आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों के भारत में घुसने का इनपुट मिलने के बाद चौकसी बढ़ाई। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा फिर आया सामने। खराब मौसम में फंसे इंडिगो के विमान ने यात्रियों की जान बचाने के लिए एयर स्पेस की मांगी थी इजाजत। लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने किया था इनकार। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट बुधवार को अचानक ओलावृष्टि में फंस गई थी। पाकिस्तान के इनकार के बाद पायलट ने बड़ी सूझबूझ के साथ श्रीनगर में कराई प्लेन की लैंडिंग। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा। कनिमोई ने कहा, रूस हमारा रणनीतिक साझेदार। इस समय रूस से संपर्क करना महत्वपूर्ण। टोक्यो में जापान के पूर्व न्याय मंत्री यासुहिरो हनाशी से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे हैं डेलीगेशन का नेतृत्व। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलें तेज। नेशनल सिटीजन पार्टी के चीफ नाहिद इस्लाम के साथ मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे के संकेत दिए। नाहिद इस्लाम के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने कहा, जब तक राजनीतिक दल एक राय पर नहीं पहुंच जाते तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। नाहिद इस्लाम ने ढाका में इंटरनेशनल मीडिया को बताया, अगर यूनुस अपना काम नहीं कर सकते तो उन्हें रहने का कोई मतलब नहीं। खालिद जिया की पार्टी बीएनपी यूनुस से है नाराज। बीएनपी ने एनएसए खलीलुर रहमान को हटाने की मांग की। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हुआ। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर जोर।
राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर में निवेश के लिए शानदार माहौल, नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह और उमंग। पीएम मोदी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आज तेजी से विकास हो रहा है। पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी, 11 सालों में नॉर्थ ईस्ट में कई परिवर्तन आए। समिट में पीएम मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर एनर्जी का पावर हाउस है, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य निवेश के लिए तैयार। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास होना जरूरी। मोदी ने कहा, हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, ईस्ट यानी एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्म। 29 मई से 2 दिन के बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। सासाराम में भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल हुए छगन भुजबल को विभाग मिला, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद बने थे मंत्री। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में श्री हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा, पहले अयोध्या अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, अब उसका गौरव वापस लौट आया है। पहले गुमनाम सिटी बन चुकी थी अयोध्या। हजारीबाग के बरियातू खावा में अवैध कोयला खदान में नदी का पानी घुसा, 3 लोगों की मौत, तलाशी अभियान जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर, हाईकोर्ट से स्टे हट जाने के बाद 3 मकानों पर कार्रवाई, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बिहार के बेतिया में शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में छात्रों ने दी परीक्षा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विधायक ने कॉलेज प्रशासन से मांगा जवाब। उत्तरकाशी में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। एसडीआरएफ ने सभी यात्रियों का रेस्क्यू किया, 8 से 10 यात्रियों को हल्की चोटें आईं। दिल्ली के बाटला हाउस में कई दुकानों और मकानों में नोटिस लगा। उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग ने चिपकाया नोटिस, 15 दिनों के अंदर खाली करने का निर्देश।